ओम शांति। 13/8/2023 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 6/4/95 मधुबन। प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूर्त में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज गाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनालिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनालिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? प्योरिटी की पर्सनालिटी। प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनालिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनालिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक कोई की है? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी है? नहीं है ना। तो आपको अपनी रूहानी पर्सनालिटी का नशा है। अनादि काल में वो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनालिटी में दिखाई दे रहे हैं। चमकते हुए सितारे, परम धाम के रहने वाले निराकारी बच्चे, अव्यक्त स्थिति और अपनी निराकारी स्थिति कैसी दिखाई दे रही है। आप रूहानी बच्चों की बाप दादा के साथ साथ कैसी पर्सनालिटी आप देख रहे हो, किस तरह की अनुभव कर रहे हो। अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ अनादि काल में, जो आपका अनादि काल है। 5 स्वरूप का आज बाबा ने विशेष रूप से रविवार की अव्यक्त बाप दादा की वाणी में 5 स्वरूपों की प्रैक्टिस बताई है। कितना सहज बताया है देखो बाबा ने। तो बाबा कहते हैं तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? आत्मा निश्चय करने में कितना टाइम लगेगा? देह नहीं आत्मा समझने में कितना समय लगेगा? सेकंड से कम ना, कि 1 दिन 1 घंटा चाहिए। सेकंड से भी कम, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनालिटी देख ली। अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आ गए या अभी चल रहे हो? पहुंच गए? तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनालिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। तन की भी तो मन की भी, तो धन की भी और संबंध की भी, सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनालिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है। बाबा कहते कल्प पहले चले वहाँ, और कल्प बाद यहाँ मिले। आदि से तुमने ड्रामा में बाट में आ गए, है ना, और परम धाम को छोड़ा तो 5000 वर्ष बाद कैसे स्पष्ट दिखाई देती है। बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है या फिर सहज है। तो 5000 वर्ष हो गए, थोड़ा स्पष्ट नहीं है। सभी को स्पष्ट है, होशियार हो सभी। तो आदि काल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनालिटी क्या रही,
आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं, चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं, पर्सनालिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो आपके जड़ चित्र मंदिर में विराजमान हैं, वो जड़ चित्रों के सामने चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे धनवान व्यक्ति हो, चाहे महात्मा हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी किसी तरह का मनुष्य आत्मा हो, लेकिन आपके जड़ चित्रों के सामने, मूर्तियों के सामने, देवी देवताओं के सामने सभी अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और वो निर्विकारी आत्माओं के जो जड़ चित्र हैं, वो उनके सामने नतमस्तक होते हैं, उनसे मांगते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो कितना विधि पूर्वक आपको पूजा जाता है। विधि पूर्वक पूजा होती कभी देखी है? आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसका होता है? तो मध्य काल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की, पर्सनालिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा, आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़े बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखो है उसमें आपका चित्र है। देखा है उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे, स्मृति में है। तो मध्य काल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में जो मर्जीबा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनालिटी देखो कितनी बड़ी है ना। देवी देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहा गया है ना। तो गायन कितना, कोई भी गायन कितना है, कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं है, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से, आपकी पर्सनालिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, भल वो ब्राह्मण है या नहीं, आत्मा खुद को समझते हैं नहीं, लेकिन तुम ब्राह्मण तो जानते हो ना कि जो वो ब्राह्मण हैं उनकी कितनी पर्सनालिटी, आप कितना श्रेष्ठ, लेकिन कारण आप ही हैं उनको श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो कितना बाबा कहते हैं उनका नाम है, आपकी पर्सनालिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनालिटी सदा ही महान रही है। लौकिक पर्सनालिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं, लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है। जो भी आदिकाल में शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं। तो लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते। तो अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी को सदा ही इमर्स रूप में स्मृति में रखो। देखो बाबा कितना कहते हैं बच्चों को पवित्र रहने, तुम एक जन्म मेरा बनकर रहो और पवित्र होकर रहो। तो बाबा देखो आपको पूरे कल्प के लिए क्या से क्या बना देते हैं, कितना बाबा बताते। देखो आज बाबा ने सारे हमारे जो भी पर्सनालिटी है सब बता दिया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं कि तो अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी को सदा ही इमर्स रूप में स्मृति में रखो। जानते हैं या हैं तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं। स्मृति स्वरूप में रखो जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है। तो स्मृति ही समर्थि का आधार है और जहाँ समर्थि है वहाँ माया आ सकती है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण
भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं। आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत हो व माया को बार बार भगाने वाले हो। अभी भगाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है, नहीं ना। डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया या भगाते ही रहते हैं। क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी ना, कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। किसी भी फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड है ना। किसको बाबा आधे कल्प की दोस्ती कह रहे हैं? दोस्त है माया, है ना। माया रावण आपके आधे कल्प से उसके साथ में दोस्ती है, फ्रेंड है ना। तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? आवे ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में माया जीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा? बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, कि तोते को कहा नलके पर बैठना नहीं बैठना, पर नलके पर बैठ कर ही बोल रहा था। ऐसे ही अंतकाल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है? हा? बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं देखो, हम आपने भी द्वापर से बलराम राम की रामायण पढ़ी है ना, जिसमें राम सीता का बताया है। फिर आपने चाहे गीता पढ़ी चाहे कुछ पढ़ी ना, तो गीता पढ़ने से आपको लिखी हुई गीता पढ़ने से आपको भगवान का परिचय मिला, और ना ही रामायण पढ़ने से आप राम सीता बने, है ना। तो क्या किया? कुछ भी नहीं। अब ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चे ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। मैं तुम बच्चों की आत्मा से बात करता हूँ। तुम मेरे सिकिलधे मीठे प्यारे बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो। तुम, बाबा कहते हैं कि बाबा को मिठू मियाँ सिर्फ एक हो। कौन है? वो बाप है, और बाकी सब बाबा कहते हैं मिठू मियाँ हो ना सके। तो बाबा कहते हैं कि मेरा मुरब्बी बच्चा कौन है? ब्रह्मा बाबा है। तो अब आप को बाबा ये सब कहते हैं, लेकिन सिर्फ कह देने से और आपके सुन लेने से आप मुरब्बी बच्चा नहीं बन जाते। आप लाडले सिकिलधे तो हैं, लेकिन लाडले और सिकिलधे दिल तख्त नशीन बच्चे जब बनेंगे तब दिलाराम बाप को दिल देंगे। हथ कर दे दिल यार दे। हाथ से कर्म करते रहो, क्योंकि शरीर लिया है, कर्म जरूर करना पड़े, लेकिन आप मन से उसको याद करो। हथ कर दे और दिल यार दे। तो इस तरह से मैं आत्मा हूँ, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। इसीलिए क्या करना है? अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो, और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति स्वरूप में रखा। पर्सनालिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करती, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न, और संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी के कारण। वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। अब संसार को देने वाला ही जब आपका हो गया, जब भगवान ही आपका हो गया, तो आप तो वैसे ही भाग्यशाली हो गए। भाग्य विधाता की संतान भाग्यशाली हो गए। तो फिर आप संतुष्ट हो गए ना। जब बांटने वाला मिल गया तो फिर आपको और क्या चाहिए? तो इस तरह से आंख दूसरे के प्रति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव होती है।
अनुभव करते हो तो कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत सुख मुख से नहीं मन से गाते हो ना। जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो? अच्छा, बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान में नहीं लेकिन हालातों को देखकर कई भक्त भी रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी स्वच्छता, पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो क्या होगा? तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं, व्यर्थ संकल्प की अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, बाबा क्या कह रहे हैं? व्यर्थ चला समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला, नंबर बार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इनको क्या कहेंगे? मालिक हैं? नहीं। अमृत वेले के लोग, बाबा कहते हैं, अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी की मोटी निशानी है, मोटी निशानी तीर कमान दिया है। चंद्रवंशियों को क्या दिया है? तीर कमान दिया है। और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है और कितनी मधुर आवाज आती है ना, कितनी हल्की है। तो बाबा कहते हैं कि चंद्रवंशी में आओगे तो तीर कमान, एक तो बोझ भी रहेगा और ऊपर से देखो तीर कमान की बात बाबा कह रहे हैं, लेकिन सूर्यवंशी को देखो वजन भी कम, कितनी हल्की है, और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो। हाँ, पीछे लटका के तीर भरते हैं, उसको लटकाए रहो, और फिर ऊपर से बाबा कह रहे हैं कि आप उसको निकालो, चलाओ। यहाँ मुरली तो आपको हल्की की हल्की और वजन का वजन है। तो इसी तरह बाप कहते हैं कि इसीलिए मोटे मोटे रूप से ना पुरुषार्थ का रखो। तो इसी मुरली को देखो, बाबा कहते कितना तीर कमान का तो बोझ भी ऊपर से निशाना लगाते रहो, और मुरली देखो नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। तो इसलिए मोटे मोटे रूप से ना पुरुषार्थ का रखो और ना चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उल्हना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्सेंस नहीं बताएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? टाइम कॉन्सेंस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है ना। डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है? क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे, वायदा निभाया था, सिर्फ मुख मीठा किया तो कौन हो? हाँ, बाबा के कह रहे हैं सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो। अच्छा देखो, टीवी में आप
टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है और फिर बदल नहीं जाना। बाबा कहते हैं मैं था ही नहीं, मैंने, इस तरह से बाबा क्या कह रहे हैं कि टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना, मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है, अच्छा है ना। तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीर बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी। नहीं, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं शरीर हूँ ऐसा तो सोचना भी नहीं है। युद्ध नहीं करनी है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे तो नहीं है ना। सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, अच्छा लगता है ना। तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो, कितने भी बिजी हो लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ। एक सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी एक सेकंड के लिए ड्रिल करनी चाहिए, कराओ, उनको भी ड्रिल कराओ। क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होना, अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ, ऐसे नहीं अगले साल ही डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना, अभी नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य के प्रति भी नंबर आगे चलेंगे, है ना। तो प्राप्ति में भी नंबर आगे चलेंगे। अगर बीच बीच में यह अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही अशरीरी बनेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, अगर इसका ये स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। वे छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वह सब सहज समाप्त ही होगा। बाबा क्या कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो सब सहज समाप्त हो जाएगा अगर आप छोटी बातों में ऐसे मेहनत ना लगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे अगर बीच बीच में आप ट्रैफिक कंट्रोल कर लेंगे तो। अच्छा, सभी खुश राजी हैं या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हो? बहुत अच्छा। देखो कहाँ से तो क्या है, मेले में पहुंच गए हो, अच्छा चांस मिला ना, नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना, तो सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हैं। बेहद अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी तकलीफ होती है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई है, लाइन में लगो, तभी खाना मिलेगा। लाइन में लगन में क्या होता है, लगने में थकावट नहीं होती, मजा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना। बाबा कहते हैं और 2 दिन बढ़ा दें कि बस का खर्चा होगा, घर नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी, ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से नवीनता का अनुभव होगा, है ना। तो कुछ नवीनता होनी चाहिए ना, तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, तो नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़े ही होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है, हाँ।
नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनालिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता के शक्ति के स्व को इस तरह से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं सदा निर्मित भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी माताओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। दादियों से अच्छा रहा मेला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता ही है। यह संगठन का संकल्प ऐसा होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमजोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है, और सबकी ईंट मजबूत है तो भी किला कभी गिर सकता। बाबा क्या कहते हैं, किला कभी नहीं, अगर मजबूत है ना, कितना भी हो, बाबा कहते कमजोर तब होता है जब वो एक ईंट हिलती है किला की, है ना, और सब ईंटें मजबूत हो तो फिर किला कभी हिल नहीं सकता, विजय है। तो ये भी संगठन से उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग में सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा और समय और अनुभव करते जाते हैं। सब पहले क्वेश्चन उठता होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग, गुड नाइट करते हैं। अच्छा डबल विदेशी उड़, बाबा कहते हैं अच्छा डबल विदेश उड़ रहा है ना, सबको अच्छा है ना। तो बाबा कह रहे हैं विदेश का जो डबल विदेश उड़ रहा है, और अच्छा ओम शांति। वरदान है स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त स्प्रे दिल तख्त नशीन भव। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण क्या करते हैं, चलते हैं। ऐसे तख्त नशीन बनने से वह कर्मेंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहने हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है। तो इस तरह से उन्होंने, बाबा कहते हैं कि दिल तख्त है ही। तो जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है, और देह समझोगे तो देह ही याद है, और देह के संबंध याद आएंगे। इसीलिए उनके लिए बाप दादा का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप की याद आता है, बाप ही याद आता है। और फिर ना देह के संबंध, ना पदार्थ, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः बनते हैं। स्लोगन है निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। अच्छा ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार।